Hello बच्चों, let's read the question. An electron beam can undergo diffraction by crystals. Through what potential should a beam of electrons be accelerated so that its wavelength becomes equal to 1.54 angstrom? So first of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली बाय हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है हमारी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, so it is equals to EV is equals to QV. EV है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, V है पोटेंशियल एनर्जी. सो अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन. डी ब्रोगली इक्वेशन हमें क्या बताती है. सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. डी ब्रोगली इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी वेलोसिटी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kgs. प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 मीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.54 एम्स्ट्रॉम, मतलब कि 1.54 इन 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स. Since after acceleration the kinetic energy of electron is same as the electron volt, so इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, that is kinetic energy is equals to the electron volt. So अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ kinetic energy and electron volt in the equation. कौन सी वाली आ जाएगी हमारे पास. अब यहाँ पर हाफ mv square is equals to qv and v is equals to mv square upon 2q. क्लियर. इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. यूज करेंगे अब हम यहाँ पर हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, अगर उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू लैम्डा. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं द वैल्यूज ऑफ v इन इक्वेशन 1. सो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब इस 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में. सो यहाँ लिख लेते हैं पुट 3n1. सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू m इंटू h अपॉन m इंटू लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q. इसको आगे लिखते हैं m इंटू h का स्क्वायर, m का स्क्वायर इंटू लैम्डा का स्क्वायर. क्लियर. डिवाइडेड बाय 2q is equals to h square upon 2q into m into lambda square. इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ h. मैं लिख लेती हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज हम यहाँ पर किस किस की पुट करने वाले हैं, दैट इज h, q, m एंड लैम्डा इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, दैट इज v इज इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 का होल स्क्वायर. नीचे आ गया है हमारे पास 2q, q है हमारे पास 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू m है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 एंड लैम्डा है हमारे पास 1.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 का होल स्क्वायर. सो आफ्टर होल कैलकुलेशन हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, दैट इज 63.57 volts.
Clear? This is our final answer. I hope you understood the problem well. All the best.